तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। हमसे पूछा गया है कि अगर हम सोप को रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर से टेस्ट करें तो हम क्या चेंज ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन इसका रिजल्ट डायरेक्ट बताने से पहले इसके पीछे का रीजन समझना जरूरी है। आखिर सोप की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, सोप एक स्पेशल केमिकल प्रोसेस से बनता है जिसे हम सपोनिफिकेशन कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको एग्जाम्स के लिए याद रखना है। इस प्रोसेस में एक फैटी एसिड, जो कि एक वीक एसिड है, उसका रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है और इस रिएक्शन का रिजल्ट होता है सोप। और हाँ, साथ में ग्लिसरॉल भी। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि सोप एक स्पेशल टाइप का सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट? जो एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है। ये इस पूरे क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब जरा सोचिए, अगर सोप एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो पानी में घुलने पर उसका नेचर कैसा होगा? क्या लगता है आपको, वो एसिडिक होगा या बेसिक? यहां पर हाइड्रोलिसिस नाम का एक प्रोसेस होता है। जब सोप, जो कि एक सॉल्ट है, पानी में डिसॉल्व होता है तो वो अपने पेरेंट एसिड और बेस में ब्रेक होता है। अब क्योंकि इसका पेरेंट बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस का इफेक्ट डोमिनेट करता है और इसी रीजन से सोप सॉल्यूशन का नेचर हमेशा एल्कलाइन यानी कि बेसिक होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर। लिटमस पेपर, ये तो हम सब जानते हैं, ये एक इंडिकेटर है जो किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है अपने कलर में चेंज लाकर। और इसका बेसिक रूल तो हम सबको पता ही है ना? बेसिक सॉल्यूशंस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं और ब्लू लिटमस पेपर पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो अब हमारे पास सारे फैक्ट्स हैं। एक तरफ है हमारा बेसिक सोप सॉल्यूशन और दूसरी तरफ है लिटमस पेपर। चलिए अब इन दोनों को कनेक्ट करके देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। बहुत सिंपल, क्योंकि सोप सॉल्यूशन बेसिक है इसलिए रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो ब्लू ही रहेगा। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखते हैं कि एग्जाम में इस आंसर को अच्छे से परफेक्टली कैसे लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। देखिए, अपने आंसर में आपको ये 3 बातें जरूर मेंशन करनी है। पहले, सोप का केमिकल नेचर एक्सप्लेन करें कि ये एक सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। फिर हाइड्रोलिसिस का रीजन देकर बताएं कि इसका एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन क्यों होता है। और लास्ट में अपना फाइनल ऑब्जर्वेशन लिखें कि रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा और ब्लू लिटमस पर कोई चेंज नहीं होगा। एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो है कि वो डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं। सिर्फ ये लिखने से कि सोप इज बेसिक सो इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, मार्क्स कट सकते हैं। इसके पीछे का रीजन यानी वो सॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन का फाइनल कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है। सोप अपने एल्कलाइन नेचर के कारण रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, जबकि ब्लू लिटमस पेपर पर कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।